ओबिटो की भटकती हुई आत्मा हरे भरे जंगलों के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसे लोग प्यार से हिडन लीफ विलेज कहते थे। ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, चारों तरफ लोगों की मुस्कानें और बच्चों की किलकारियां इस गांव को और भी खूबसूरत बना देती थी। लेकिन जितना शांत और सुंदर ये गांव दिखता था उतना था नहीं। इस गांव के एक कोने में एक पत्थर का बना हुआ पुराना ब्रिज था। दिन के समय लोग वहाँ से आराम से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही वहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं दिखता था। गांव के लोग तो उस पुल की ओर देखने से भी डरते थे। कहते हैं सालों पहले उस ब्रिज पर रेन नाम की एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। उस रेन को ओबिटो नाम का एक लड़का बेहद चाहता था। रेन की मौत ओबिटो से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भी उसी ब्रिज पर खुद को आग लगा ली और वहीं अपनी जान दे दी। तब से कहा जाता है कि वहाँ एक आत्मा भटकती है। किसकी आत्मा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। गाँव में, खेतों में, स्कूल में और हर कोने में बस इसी भूतिया पुल की बातें होती थी। यहाँ तक कि स्कूल में टीचर भी बच्चों को उसी पुल की डरावनी कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां सुनकर स्कूल के लगभग सारे बच्चों की फट के 64 हो जाती थी। लेकिन दो बच्चे थे जो इन बातों को बस कहानियां मानते थे। उनके नाम थे नारुतो और राइस्टार। राइस्टार और नारुतो गांव के सबसे बहादुर लड़के माने जाते थे। दोनों हर वक्त साथ रहते थे और जमकर मस्ती करते। लेकिन एक दिन यही मस्ती उनकी मौत की वजह बन जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। हर दिन की तरह राइस्टार और उसके कुछ दोस्त स्कूल में खाली समय में छुपन छुपाई खेल रहे थे। लेकिन इस खेल में एक ट्विस्ट था। जो दो लोग पहले पकड़े जाएंगे उन्हें एक चैलेंज करना होगा। खेल शुरू हुआ। नारुतो और बाकी सब इधर उधर छिप गए। राइस्टार ने सबको ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उसे उसका दोस्त सस्के दिखा। उसने उसे पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर में एक बॉक्स के पीछे छिपा नारुतो भी मिल गया। अब दोनों पकड़े जा चुके थे और अब बारी थी चैलेंज की। ज्ञान भाई, जो अब तक नहीं पकड़ा गया था, उन्हें चैलेंज देने वाला था। राइस्टार ने ज्ञान भाई से पूछा, बता क्या चैलेंज है इन दोनों के लिए। ज्ञान भाई मुस्कुराया और जो कहा उसे सुनकर सबकी फट गई। उसने कहा, मेरा चैलेंज है कि तुम दोनों आज रात 2 बजे उस श्रापित ब्रिज पर जाओगे और उसके बीच में खड़ी एक गाड़ी को छूकर वापस आओगे। ये सुनते ही सस्के का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन नारुतो ने सीना ठोक कर कहा, बस इतना ही, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रात हुई। चारों दोस्त नारुतो, सस्के, राइस्टार और ज्ञान भाई उस ब्रिज के पास पहुंचे। राइस्टार ने नारुतो से कहा, भाई अब भी सोच ले। नारुतो मुस्कुराया, तू टेंशन मत ले। और फिर वो दोनों पुल के अंदर चले गए। धीरे धीरे चलते हुए नारुतो और सास्के ब्रिज के बीचों बीच पहुंचे। वहां उन्हें वही गाड़ी दिखी जिसे छूकर लौटना था। जैसे ही दोनों ने गाड़ी को टच करने की कोशिश की, गाड़ी अचानक आगे बढ़ गई जैसे कोई जिंदा चीज हो। नारुतो और सास्के दोनों को लगा ये उनका वहम है। तभी गाड़ी से एक डरावनी हंसी की आवाज आई और फिर उस गाड़ी ने अपना रूप बदला। वो बन गई एक भटकती आत्मा और वो आत्मा किसी और की नहीं थी, वो थी ओबिटो की आत्मा।